क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई में रिसाव के बढ़ने का कारण क्या है? भाई वाटर सप्लाई में रिसाव के बढ़ने का कारण होता है पानी का अतिरिक्त दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, इसके बाद ये चिन्ह दिख रही है चित्र, इस चित्र में एक्स का पूछा, एक्स को क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है भाई क्लैंप। सॉल्वेंट वेल्डेड पीवीसी पाइप का टेस्ट कब करते हैं? 24 घंटे के बाद। सॉल्वेंट वेल्डेड पीवीसी पाइप का जो टेस्ट करते हैं 24 घंटे के बाद करते हैं। और ये चिन्ह दिख रहा है ना तुमको नीचे, ये वाला ये जो है यहाँ पर पाइप की लेंथ पूछी है। भाई ये पाइप है, देखो ये पाइप ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इस पाइप में यहाँ तक दे रखी 180, ठीक ऊपर, और ये जो है डायमीटर इसका 150, इसकी हाइट है 200, उसकी लेंथ पूछी है, तो पाइप की लेंथ रहेगी 586 mm। ठीक है, ये चिन्ह है ऊपर, ये वाला ऐसे और ऐसे, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चेंज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस चेंज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कौन सा रिवेट है भाई? ये है पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट। ये किंग पुस्टर से तो आसान है। यदि एक रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो वह बिंदु जो एचपी को काटता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर एक रेखा को आगे बढ़ाएं तो वह बिंदु जो एचपी को काटता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस। किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है? उसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें देखो, ये पानी की टोंटी लगी हुई है, पानी सप्लाई यहाँ से आ रहा है, तो ये फर्स्ट और सेकंड वाली जो शाफ्ट है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन निप्पल। एक्सटेंशन निप्पल बोला जाता है इसकी चूची। फॉर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी 150 mm डायमीटर शुड हैव ए स्लोप ऑफ 1/60। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए अगर हमारे पास जो पाइप है उसका डायमीटर 150 mm है, ठीक है, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/60 का। बड़ी त्रिज्या अथवा आकार के वृत्त को ड्रॉ करने के लिए जो कंपास होता है वो होता है बीम कंपास। पाइपलाइन में यूनियन का क्या यूज है? यूनियन ये आराम से विघटित हो जाता है, इजी टू डिसमेंटर। यूनियन जो है आसानी से विघटित हो जाता है। स्क्रू को कंक्रीट दीवार अथवा छत पर फिक्स करने के लिए कौन से पदार्थ यूज़ किया जाता है? तो रोवल प्लग। स्क्रू को कंक्रीट की दीवार में या छत पर फिक्स करना है तो रोवल प्लग का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह है थर्मिस्टर का। किसका? थर्मिस्टर का। सिंपल है, ऐसे बन रहा है थर्मिस्टर। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे थर्मिस्टर। अब ये चिन्ह है पोलराइज्ड कैपेसिटर का। किसका? पोलराइज्ड कैपेसिटर। कैसे? ऊपर से सिंपल टी आ रही है, इधर से झुकी हुई टी आ रही है, तो पोलराइज्ड कैपेसिटर का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये किसका चिन्ह है? यह है फोटो रजिस्टर का। फोटो रजिस्टर। नीचे वाला है पोटेंशियोमीटर का। रट लो, पोटेंशियोमीटर। इन ए पैरेलल सर्किट ऑल कंपोनेंट मस्ट। पैरेलल सर्किट में जो ऑल कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा इसके बीच समान विभवांतर होता है, समान विभवांतर। बल्ब को कनेक्ट करने के लिए बेहतर है सीरीज। बल्ब को जोड़ने के लिए सीरीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मीटर गज या लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ कैन बी रीड अप टू। लेवलिंग स्टाफ कहाँ तक माप सकती है? 0.05। लेवलिंग स्टाफ कहाँ तक रीड करती है? 0.005 मीटर तक रीड करती है। पानी के रिसाव को ठीक करने के लिए उपाय क्या है? चेंज पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल को चेंज कर दो, पानी का रिसाव रुक जाएगा। हैचिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है 0.7 mm। हैचिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस 0.7 mm। ये टोटी दिख रही है पानी की, इसे बोलते हैं पैकिंग वॉशर। ये जो एक्स है ना, इसको बोलते हैं पैकिंग वॉशर।
ये चित्र है, इस चित्र में एक्स को क्या बोलेंगे, पाइप स्टॉप लीवर है। ये लीवर पाइप के सिरों को बंद करने के लिए उस पर सॉकेट लगाकर प्लग लगा देते हैं। जीआई पाइप के अंत को बंद करने के लिए किस फिटिंग का प्रयोग करेंगे, कैप का। अब यह है गैल्वेनोमीटर का चिन्ह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। ये कौन सा जॉइंट है, सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। अगला क्वेश्चन है, ऊपर और दाईं ओर के दृश्य में कौन सा विमांकन समान होता है। ऊपर और दाईं ओर के व्यू में कौन सा विमांकन समान होता है, तो डेप्थ। बूस्टर पंप को फिक्स करने के लिए मुख्य मानदंड, तो अपर्याप्त दबाव। शिखर और जड़, द टॉप और बॉटम को मिलाने वाली सतह को कहते हैं फ्लैंक। पाइप बेंडिंग मशीन द्वारा निम्न में से कितने व्यास के पाइपों को मोड़ा जा सकता है, 100 mm तक। इस चित्र में एक्स का मान पूछा है, एक्स को बोलेंगे स्प्रिंग। लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, हेम्प यार्न। लीक प्रूफ जॉइंट के लिए हेम्प यार्न का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, SWG का फुल होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज नॉन मेटालिक कंड्यूट पाइप का जो कम से कम डायमीटर होता है वो 20 mm होता है। इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है, तो तीनों सही हैं। P = VI और I = P/R अंडर में, ठीक है, और V = PR अंडर में, सही है। तीनों टोटल में को गलत नहीं करना है। इक्वेशन है P = VI, ठीक है, फिर I पूछे तो P/R अंडर में, और V पूछे तो अंडर में PR। ओम का नियम लागू होता है केवल कंडक्टर्स में, तो दोबारा देख लेते हैं इसको। P पूछे तो VIP ऐसे बोलो, VIP। I पूछे तो P/R, वो भी अंडर रूट में, और V पूछे तो अंडर रूट में PR। ओम का नियम केवल कंडक्टर्स के लागू होता है। इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है RL ऑफ बेंचमार्क के RL प्लस बैक साइड, ठीक है। लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, बराबर होता है RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। चेन सर्वे में उस चरण का चुनाव करें जिसमें एक इंडेक्स स्केच तैयार किया जाता है, तो वो होता है रिकॉग्नाइंस। एक दीवार के क्रमागत रद्दे में, एक दीवार के अल्टरनेट रद्दे में वर्टिकल जॉइंट्स को विचलन करने के लिए आमतौर पर रद्दे में ईंट के टुकड़े का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं क्लोजर। जब एक सामान्य आकृति से विमाओं की संख्या एक ही दिशा में मापा जाता है तो उसे पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। जब एक सामान्य आकृति से विमाओं की संख्या एक ही दिशा में मापते हैं तो पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। यह विन्यास जिसमें जल आपूर्ति की मौजूदगी और प्रस्तावित बिजली जल निकासी लाइनों को सम्मिलित किया जाता है उसे कहते हैं सर्विस प्लान। भाई सर्विस प्लान बनाया जा रहा है पूरा, ठीक है, कैसे, जिसमें जल आपूर्ति की मौजूदगी, बिजली फिटिंग, जल निकासी लाइन, इस सबको सम्मिलित किया जाता है उसे कहते हैं सर्विस प्लान। पानी वितरण का ट्री सिस्टम होता है, जो पानी की जो आपका कार्ड बनता है। भाई पानी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ट्री मेथड होता है ना, वो उससे क्या नुकसान है, उससे पानी का जमाव बढ़ जाता है। दीर्घवृत्त की एसेंट्रिसिटी एक से कम होती है, इसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। क्या होता है, नट होता है बोल्ट, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे बोल्ट है ये, एक सेकेंड, ये बोल्ट है। अब ऊपर यहाँ पे जो आधा कटा हुआ है, ये बोल्ट है आधा कटा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए किस पाइप का यूज़ करते हैं, कंड्यूट वायरिंग का। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किस पाइप का यूज़ करते हैं, कंड्यूट पाइप का। पाइपलाइन में पानी का नल कहाँ लगाते हैं, उसके एंड पर।
ये चिन्ह किसका है? ये चित्र है ब्रश ब्रुश ब्रुश ओवर स्लिप रिंग ब्रुश ओवर स्लिप रिंग। स्टोन मशीनरी में कौन सी पार्ट यूज़ करते हैं? डबल स्क्रैफोल्डिंग। ऑर्थोग्राफिक व्यू में 90 डिग्री कोण पर झुकी हुई दो रेखाएं आइसोमेट्रिक व्यू में 120 डिग्री पर झुकी हुई दिखाई देती हैं। भाई ऑर्थोग्राफिक व्यू में अगर जो दो रेखाएं 90 डिग्री पर झुकी हुई हैं वो आइसोमेट्रिक व्यू में 180 पर झुक जाती हैं। एक दृश्य में दोनों बाह्य और आंतरिक विवरण को हाफ सेक्शन से दिखाया जाता है। एक व्यू में दोनों बाह्य और आंतरिक जो डिटेल्स होती है उसको हाफ सेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट है जब एक वृत्त एक कोण पर झुककर भूमि पर स्थित होता है और वर्टिकल तल के लंबवत होता है तो यह एचपी में दीर्घवृत्त प्रतीत होता है। देखो जब एक वृत्त एक कोण पर झुककर भूमि पर स्थित होता है और वर्टिकल तल के लंबवत होता है तो यह एचपी में दीर्घवृत्त दिखाई देता है। आवश्यक दबाव प्राप्त करने के लिए सीधे पंप किए गए पानी के वितरण के लिए किस प्रणाली का यूज़ करते हैं? डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम का। आवश्यक प्रेशर प्राप्त करने के लिए सीधे पंप किए गए पानी के वितरण के लिए किस प्रणाली का यूज़ करते हैं? डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम का। नेक्स्ट एक एक्सपेंशन जॉइंट के सॉकेट के अंत में क्या मूवमेंट होती है जब पाइप का विस्तार किया जाता है? तो आगे बढ़ता है। एक एक्सपेंशन जॉइंट के सॉकेट में के अंत में क्या मूवमेंट होगी जब पाइप का विस्तार किया जाता है? तो आगे बढ़ता है। पीवीसी पाइप का रंग कैसा होता है? ब्लैक एंड वाइट ग्रे। सीआई पाइप किसका उपयोग कर निर्मित किए जाते हैं? सीआई पाइप जो होते हैं ग्रे कास्ट आयरन से बनते हैं। इंटरमीडिएट स्विच का यूज इसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो एक लैंप को दो जगह पर। प्लास्टरिंग के समय दीवार के अंदर हुए वायरिंग के प्रकार कहलाते हैं कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। भाई आपने देखा घर में प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर के अंदर आपने देखा वायरिंग होती है, उसे कहते हैं कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। किस पाइप फिटिंग का यूज दो पाइपों को अलग अलग व्यास के साथ एक सीधी रेखा में जोड़ने के लिए करते हैं? तो रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं, रिड्यूसर कपलिंग का। भाई एक ही सीध में दो पाइपों को अलग अलग डायमीटर के जोड़ने हैं तो वहाँ पर रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। वायरिंग के प्रकार क्या क्या हैं देख लो। क्लीट वायरिंग होती है, एक केसिंग होती है, एक बैटन होती है, एक कंड्यूट और एक धातु कोटिंग वाली धातु कोशित वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग, क्लीट और केसिंग। वायरिंग का प्रकार नहीं है तो VIR वायरिंग कुछ नहीं होती। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV²। प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक है लेंथ। प्रतिरोध के सीधे आनुपातिक होती लेंथ। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। भाई लेवलिंग में हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? वर्टिकल प्लेन में करते हैं। ये चित्र दिख रहा है, ये है हमारा लेटरिन का चित्र, इसे बोलते हैं उड़ीसा पैटर्न सेंट्री फिटिंग। वर्षा जल संग्रहण में हेतु डाउन पाइप फ्लैप का यूज किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण में चुनिंदा रूप से साफ पानी को स्टोर टैंक हेतु एकत्रित करना डाउन पाइप फ्लैप का यूज किया जाता है। भाई आपको अगर चुनिंदा रूप से साफ पानी को स्टोर करना है टैंक में तो वहाँ पर डाउन पाइप फ्लैप का यूज करते हैं। स्मॉल साइज के पाइपों को किससे मोड़ते हैं? पाइप बेंडर के द्वारा। भाई पाइप बेंडर के द्वारा स्मॉल साइज की पाइपों को मोड़ते हैं। किसी पंप में फंसी हुई हवा को निकालकर उसको पूर्णतः जल से भरना कहलाता है प्राइमिंग। भाई किसी पंप में हवा भरी हुई है, उसमें पानी भरे तो हवा बाहर निकल जाएगी, उसे कहते हैं प्राइमिंग। पाइप की लंबाई को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज़ करते समय पाइपलाइन की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। पाइप की लंबाई को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज़ करके क्या करते हैं? पाइपलाइन की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई यूनियन से पाइप को जोड़ा जा सकता है, अलग से पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है
एक वर्गाकार तल है जो एच पी और वी पी दोनों के लंबवत रखा है, तो रेखा की एक छवि कहाँ दिखेगी? दोनों में दिखेगी। भाई दोनों के लंबवत है तो दोनों में लाइन दिखेगी। और किसी के पैरेलल होता तो उसमें उसकी पूरी इमेज बनती। आइसोमेट्रिक व्यू विल बी 122.5% लॉन्गर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 122% अधिक होता है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100। पंच निर्माण के लिए सामग्री कौन सी होती है? हाई कार्बन स्टील। पंच देखा होगा, ये टूल होता है पत्थर को तोड़ने वाला, ये हाई कार्बन स्टील से बनता है। विच जॉइंट इज यूज्ड इन टेम्परेरी पाइपलाइन। टेम्परेरी पाइपलाइन में कौन से जॉइंट का प्रयोग करते हैं? फ्लैंज जॉइंट का। टेम्परेरी पाइपलाइन में फ्लैंज जॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, जब पाइप वाइज हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो चलायमान जबड़ा उठ जाता है। ठीक है। पीवीसी तारों की हानि क्या है? भाई नमी को अवशोषित कर लेता है। पीवीसी पाइप नमी से प्रभावित हो जाता है। न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक। जो 3 तार होते हैं, एक अर्थ का, एक करंट का, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर का रंग होता है ब्लैक। ये तो कोई, ये चित्र दिख रहा है, रट लो इसको। ये चित्र आ जाए तो पूछे कैसी वायरिंग है ये वायरिंग हो रही है गोदान में वायरिंग हो रही है, गोडाउन में वायरिंग हो रही है। कौन से प्रेरक का मिनिमम पावर हानि होती है? एयर कोल्ड। कौन सा एक्सीलेटर का कम से कम पावर हानि होती है तो उसे बोलते हैं एयर कोल्ड। कौन सा नियम किसी नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध एवं करंट निर्धारित करता है? कौन सा नियम है जो किसी नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध और करंट निर्धारित करता है? उसे किरचॉफ का रूल। नेक्स्ट है, किसी नदी के आर पार लेबलिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है रेसिप्रोकल लेबलिंग। नदी के आर पार लेबलिंग करना रेसिप्रोकल कहलाता है। ये दीवार देखो, ये दीवार बनी हुई है। इस दीवार पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पेशाब करने के पात्र लगे हुए हैं तो इसे बोलते हैं यूरिनल स्टॉल, पेशाब करने के स्टॉल। प्रवाह की दर Q=V होता है। टाइप बी लेटर में पंक्ति की मोटाई क्या होती है? H/10। तो टाइप बी लेटर जो होता है उसमें पंक्ति की मोटाई होती है H/10। हाथ द्वारा पाइप मोड़ने की विधि में पाइप के दोनों सिरों को लकड़ी की कुटकी से बंद करके रेत भर दिया जाता है। भाई अगर आपको हाथ से पाइप मोड़ना है तो उस विधि में क्या करेंगे? पाइप के दोनों सिरों को लकड़ी के टुकड़े से बंद करके उसमें रेत भर देंगे। ये चित्र दिख रहा है मज़ेदार, इसे बोलते हैं रोटरी पंप। पाइप पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं किससे? डाई और स्टॉक से। बहुमंजिला इमारत में अपर्याप्त दबाव को ठीक करने के लिए क्या करना रहता है? प्रत्येक मंजिल के लिए प्रत्येक आकार के पाइप के रूप में परिवर्तनीय आकार के पाइप में बदलें। बहुमंजिला इमारत में अपर्याप्त दबाव को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक मंजिल के लिए प्रत्येक आकार के पाइप के रूप में परिवर्तित आकार के पाइप में बदल देते हैं। 12 बराबर और नियमित पंचभुज वाले ठोस कहलाते हैं डोडेकाहेड्रल। 12 बराबर और नियमित पंचभुज वाले ठोस कहलाते हैं डोडेकाहेड्रल। एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फ्लो एंड लो प्रेशर। एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फ्लो एंड लो प्रेशर। भाई एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होती है ना, उसमें हाई फ्लो रहता है और लो प्रेशर रहता है। CI कॉलर जॉइंट में सीसा भरने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कॉल्किंग टूल। अगला क्वेश्चन है, GI पाइप जो होता है उसमें चूड़ी काटते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? इसका आंसर है चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना। चिप्स को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जो डाई स्टॉक है ना उसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना। कौन सा डाई सेट एक सीमित स्थान पर यूज किया जाता है?
तो रैचेट डाई सेट। भू इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त पाइप की लंबाई होती है 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। एक आदर्श वोल्टता स्रोत शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टता में शून्य आंतरिक रेजिस्टेंस होता है। किरचॉफ का वोल्टेज रूल किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का वोल्टेज रूल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। भारत का डेटम जो है मुंबई से लिया गया है, मीन्स लेवल मुंबई से लिया गया है। नेक्स्ट है, यदि वृक्ष संकुल क्षेत्रफल जरीब रेखा में रुकावट डालता है, मतलब वृक्ष आ गया है, पेड़ पौधे आगे हैं, जिससे जरीब रेखा में रुकावट आ गई है, तो इसे रैंडम लाइन मेथड से दूर किया जाता है। सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाता है जिसमें वह निम्न में पढ़े या देखे जा सकते हैं। रेखा चित्र के नीचे से सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाता है जिसमें वह निम्न में पढ़े या देखे जा सकते हैं। रेखा चित्र के नीचे से किसी पाइप वेंडर में ट्राईपॉड स्टैंड होता है। पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड पाइप वेंडर, याद रखना, किसी पाइप वेंडर में ट्राईपॉड स्टैंड जो होता है वो कैसा होता है? वो पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होता है, हैंड से चलता है, हैंड ऑपरेटेड पाइप वेंडर होता है। सड़क को पार करने के लिए पाइप लाइन में किस प्रकार का पाइप यूज़ करते हैं? CI पाइप। पाइप पर किस का पेच या स्क्रू थ्रेड बनता है? BSP का। ये चिन्ह है स्टड का, देख लो, स्टड ऐसा होता है। नेक्स्ट है, वह फ्रेम जो कि एक त्रिभुज की आकृति में सीधे संपर्कों से बनाए गए हैं उसे रूफ ट्रस कहते हैं। वह फ्रेम जो कि एक त्रिभुज की आकृति में सीधे संपर्कों से बनाए गए हैं उसे, भाई वो आकृति त्रिभुज से, ट्रस देखा नहीं है, ट्रस त्रिभुज से आकृति बनती है तो उसे रूफ ट्रस कहते हैं। विच शोरिंग आर नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। किस प्रकार की शोरिंग का प्रयोग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नहीं करते? तो लाइव शोरिंग। BIS के अनुसार प्रोजेक्शन की संतुति विधि है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हमेशा प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में बनाया जाता है मैक्सिमम। लाइन इज यूज्ड फॉर डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन जो होती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूस थिन होती है। सांकेतिक चिन्ह और प्रतीक को नियत रूप से प्रयोग किया जाता है स्मॉल स्केल ड्राइंग में। सांकेतिक चिन्ह और प्रतीकों को कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल ड्राइंग में। नेक्स्ट, AC पाइप को सावधानी से क्यों रखा जाता है? लो शॉक रेजिस्टेंस की वजह से। लो शॉक रेजिस्टेंस की वजह से AC पाइप को सावधानी से रखते हैं। बड़े व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए उनके सिरों पर फ्लैंज को लगाकर नट और बोल्ट से कस दिया जाता है जिससे पाइप की लंबाई बढ़ जाती है। GI पाइपों को थ्रेडिंग करते समय वाइस से पाइप प्रक्षेपण की लंबाई 150 से 250 mm होती है। GI पाइपों को थ्रेडिंग करते समय वाइस से पाइप प्रक्षेपण की लंबाई 150 से 250 mm होती है। शुष्क स्थानों पर अस्थायी प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त रनिंग तारों की सबसे सस्ती विधि होती है क्लिट वायरिंग। शुष्क स्थानों पर अस्थायी प्रकाश प्राप्त करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है तारों की वो है क्लिट वायरिंग। घरेलू वायरिंग में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं? तो MCB। इसका फुल फॉर्म होता है मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर। भाई घरेलू वायरिंग में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किसका प्रयोग सर्किट का प्रयोग करते हैं? सर्किट ब्रेकर होता है मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर MCB। ए 2 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर इज नोन। एक 2 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर को कहते हैं रियोस्टेट्स। नेक्स्ट है, एक डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। एक डिपेंडेंट सोर्स क्या हो सकता है? एक धारा अथवा वोल्टेज स्रोत। एस्लर चिनाई का वह प्रकार जिसमें पत्थर को बारीकी से कूटा जाता है तथा जिसके जोड़ों की मोटाई 3 mm से अधिक न हो उसे कहते हैं कोर्स्ड एस्लर मशीनरी। घरों में सीवेज ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा ट्रैप यूज नहीं करते? वाटर सील ट्रैप। घरों में सीवेज ड्रेनेज सिस्टम में वाटर सील ट्रैप प्रयोग नहीं करते।
सही तरीका बताएं। तो ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका किसी भी इसको दर्शाने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है, इसके डायमेंशन दर्शाने के लिए। ये कौन सा टंकी है भाई? रोटेशनल मोल्डेड पॉलीएथिलीन स्टोरेज टैंक। क्या नाम है इसका? रोटेशनल मोल्डेड पॉलीएथिलीन स्टोर्ड टैंक। किस अपकेंद्रीय पंप की विशिष्ट गति अन्य की अपेक्षा उच्चतम होती है? किस अपकेंद्रीय पंप की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? तो एक्सियल फ्लो पंप। पाइपों को आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए कौन सी चूड़ी काटी जाती है? तो BSA, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड। पाइपों को आपस में एक दूसरे जोड़ने के लिए चूड़ियाँ काटते हैं, किस पे काटते हैं? BSA के आधार पर। इस चित्र में टी जो है क्या था? ये बीच वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये क्या है? ये टी है। देखो टी बन रहा है भाई, टी ऐसे तो बनता है। अगला चित्र है इलेक्ट्रिक रिड्यूसर का। किसका? इलेक्ट्रिक रिड्यूसर। और अगला वाला चित्र है फ्लैट वेल्ड का, याद रखना। तो फ्लैट वेल्ड का इलेक्ट्रिकल रिड्यूसर सेम है, बट इलेक्ट्रिकल रिड्यूसर में नीचे लाइन खींची जाती है। ढालू छत की आवरण सामग्री को आधार प्रदान करने वाला अवयव राफ्टर होता है। भाई ढालू छत जो होती है, स्लोप रूफ जो होती है, उसकी कवरिंग मटेरियल को जो बेस प्रदान करता है वो है राफ्टर। नेक्स्ट है, ये एयर लिफ्ट पंप के बारे में बात कर रहा है। एयर लिफ्ट पंप का यूज अन्य किसी पंप के प्रकार की तुलना में गहरे कुएं से अधिक पानी निकालने के लिए करते हैं। भाई गहरे कुएं से अधिक पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एयर लिफ्ट पंप का। CPVC पाइप और PVC पाइपों की तुलना में मोर टेंसाइल होते हैं। CPVC पाइप PVC पाइप की तुलना में ज़्यादा टेंसाइल होते हैं। घरेलू जल आपूर्ति के लिए सर्विस पाइप की कम से कम माप 20 mm। घरेलू वाटर सप्लाई के लिए सर्विस पाइप होता है, उसकी कम से कम माप होती है 20 mm। किसका यूज AC पाइपों को बनाने में नहीं करते? तो क्ले का प्रयोग नहीं करते। पाइप थ्रेड्स पर हेम्प पैकिंग का यूज़ करने का कारण क्या है? पाइप की चूड़ियों पर हेम्प पैकिंग क्यों यूज़ करते हैं? पाइप की जोड़ों की सीलिंग के लिए। पाइप के जोड़ों की सीलिंग के लिए। 3 फेज AC प्रणाली में 3 फेज एक न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? तो देखो, जो 3 फेज होते हैं ना, वो होते हैं लाल, पीला, नीला, और न्यूट्रल वायर का रंग होता है काला। नेक्स्ट है, पंखे का आकार आमतौर पर उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा? स्वीप के द्वारा। पंखे का आकार आमतौर पर स्वीप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए किस वायरिंग का यूज़ करते हैं? उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए किस वायरिंग का यूज़ करते हैं? मेटल कंड्यूट वायरिंग का। नेक्स्ट है, एक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है जब स्विच बंद हो। एक परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है? स्विच बंद होने पर। लेवलिंग की वह प्रक्रिया जिसमें बिंदुओं की उच्चता की गणना चित्र में वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापकर की जाती है, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। भाई लेवलिंग की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिंदुओं की हाइट की गणना उसके वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को माप के करते हैं, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। किस आर्च में शिखर की गहराई, ठीक मतलब राइज, जो राइज शिखर की गहराई मतलब डेप्थ, शिखर की गहराई उठान रेखा की तुलना में अधिक होती है। मतलब शिखर की जो हाइट है, जो गहराई है, वो स्प्रिंगिंग लाइन से अधिक होती है, तो उसे कहते हैं वेनिसी आर्च। किस आर्च में शिखर की गहराई उठान रेखा की तुलना में अधिक होती है? वेनिसी आर्च। नेक्स्ट, दीवार के पृष्ठ पर, दीवार के सरफेस पर बेड जॉइंट के अलावा दूसरे जॉइंट को कहते हैं क्रॉस जॉइंट। अनियमित छोटे पत्थर की दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए जो क्षैतिज रद्दा लगाते हैं उसे कहते हैं लेसिंग कोर्स। भाई अनियमित छोटे पत्थर की दीवार है, उसको मजबूती देनी है, तो उसके लिए क्षैतिज रद्दा लगाते हैं, उसे बोलते हैं लेसिंग कोर्स। इन पाइपलाइन में अनऑथराइज्ड कनेक्शन आर कंट्रोल्ड बाई। पाइपलाइन में अनऑथराइज्ड कनेक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मीटर सिस्टम के द्वारा। एरो का सही तरीका क्या होता है? ये होता है एरो, देखो ये ऐसे होता है एरो, ठीक है।
कौन सी पाइपलाइन स्टॉर्म वाटर सीवर में जुड़ी होती है? रेन वाटर पाइप। रेन वाटर पाइप जो होती है वो स्टॉर्म वाटर सीवर से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल द्वारा द्रव को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? रोटरी वेंस जो है अपकेंद्रीय बल द्वारा द्रव को ऊर्जा प्रदान करता है। ये चिन्ह है सॉकेट का, दिख रहा है? ये चित्र सॉकेट का है। टू वे स्विच चित्र कैसे बनता है? देख लो, ऐसे बनता है टू वे स्विच का। टू वे स्विच में क्या होता है, इधर से दो आती हैं लॉलीपॉप, ठीक, एक इधर से आती है लॉलीपॉप और इसमें टक्कर हो जाती है, तो ये हो जाता है टू वे स्विच। कोणीय काठ मतलब एंगल का तो एल बनता है। वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाला छिद्र प्लस दर्शाते हैं। वर्कशॉप में आपको जहाँ छिद्र करना है उसको प्लस से दर्शाते हैं। होवे ट्रस में क्या होता है? होवे ट्रस में ऐसे बनती है होवे ट्रस, देखो बीच में लाइन रहती है, फिर यहाँ से एक एम ऐसे बनती है, एक एम ऐसे बनती है, इसे बोलते हैं होवे ट्रस। नेक्स्ट है, कमरे के अंदर रंग रोगन और मरम्मत के लिए कौन सी पार्ट होती है? ट्रेस्टल स्क्रैफोल्डिंग। कमरे के भीतर आपको अगर मेंटेनेंस करनी है या मरम्मत करना है, रंग रोगन करना है, तो ट्रेस्टल स्क्रैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। डायमेंशंस टेक्स्ट इज जनरली प्लेस्ड अबव। डायमेंशन टेक्स्ट को कहाँ पर लिखते हैं? वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है भाई। डायमेंशन लाइन मान लो ये हमारी है, अब जो भी है इसके ऊपर लिखेंगे, क्यों डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन टेक्स्ट हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाता है। 2.5 एकड़ में 1.012 हेक्टेयर होते हैं। 2.5 एकड़ में 1.012 हेक्टेयर। द पंप विद मोटर शाफ्ट केसिंग एंड इम्पेलर टुगेदर इज। ऐसी पंप जिसमें मोटर होती है, शाफ्ट होती है, केसिंग होता है, इम्पेलर होता है, उसे कहते हैं मोनोब्लॉक पंप। कौन सा पाइप फिटिंग दो पाइपों की सामग्री को एक पाइप में एक साथ प्रवाहित होने देता है, उसे कहते हैं क्रॉस। कौन सा पाइप फिटिंग दो पाइपों की सामग्री को एक ही पाइप में प्रवाहित होने देता है, उसे बोलते हैं क्रॉस।